पहले ये वीडियो देखो फिर इसके ऊपर बात करते हैं। जब मैंने ये वीडियो पोस्ट की तो मुझे रियलाइज हुआ, मुझे अंदाजा हुआ कि इस हुकूमत ने और शहबाज शरीफ साहब ने अवाम का इतना दिल दुखाया हुआ है, जिसका सख्त रिएक्शन मैंने खुद फेस किया है। जो फैंस मुझे प्यार करते थे, आज वो फैंस मुझसे शदीद नाराज हैं। तो फैंस हैं तो हम लोग हैं। और मैंने उनकी वीडियो उसी टाइम बंद कर दी जब मुझे एहसास हुआ कि मुझसे क्या हो गया है। तो अगर वो पेमेंट भी वापस मांगते हैं तो मैं उनको डबल पेमेंट देने को तैयार हूं। और मैं अपने लाखों फैंस का, पाकिस्तानियों का दिल नहीं दुखा सकती। मैं माजरत ख्वाह हूं कि मुझसे गलती हो गई है और आज के बाद मैं ऐसी कोई वीडियो शहबाज शरीफ या इस हुकूमत के लिए नहीं बनाऊंगी। ये क्या कहा इन्होंने, जरा दोबारा सुनिएगा। तो अगर वो पेमेंट भी वापस मांगते हैं तो मैं उनको डबल पेमेंट देने को तैयार हूँ। फिर से एक बार। तो अगर वो पेमेंट भी वापस मांगते हैं तो मैं उनको डबल पेमेंट देने को तैयार। मैं पीटता रहा, मैं चिल्लाता रहा कि पैसे दे के वीडियोस बनवाई हैं, तो कुछ लीगी भाई इतने नाराज हुए मुझसे, कहते हैं तुम्हारे पास क्या सबूत है कि उन्होंने पैसे लिए। बेसिकली इस बीबी ने क्या किया, इसने अपनी मासूमियत से वो आज राज के ऊपर से पर्दा उठा दिया है, जिसको हम कहा करते थे लिफाफे। तो लोग कहते थे कि यार किसी पे इल्ज़ाम क्यों लगाते हो, अगर कोई सहाफ़ी बात कर रहा है नून लीग के हक़ में तो आप लोग उसे लिफाफा क्यों कहते हैं। तो ये आज जो इस बीबी ने, एक बार फिर से सुनिएगा। तो अगर वो पेमेंट भी वापस मांगते हैं तो मैं उनको डबल पेमेंट देने को तैयार। जी जनाब, तो आपने देखा कि पैसे देकर ये वीडियोस बनवाई गई और फिर एक नहीं दो नहीं, ये टिकटॉक के मुज़ाफ़ात में तमाम यू टर्न लिए जा रहे हैं तमाम उन टिकटॉकर्स की तरफ से जिन्होंने वीडियोस बनाई थी शहबाज शरीफ साहब के हक़ में, उनके उस विज़िट को लेकर और तारीफ़ों के पुल बांधना शुरू किए थे। कोई ये कह रहा है, बल्कि कह रही है कि जनाब वो जो मैंने वीडियो बनाई थी उसका मतलब ये नहीं था कि मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ बोल रही हूँ। भाई पाकिस्तान ने, पूरी कौम ने आपको बता दिया है कि आप भले 50,000 लेकर बिकें, 1 लाख रुपए लेकर बिकें, आप पैसों से आप अगर बिक के अवाम को कोई बयानियाँ देना चाहेंगे तो वो ये नहीं लेंगे। मेरा फेवरेट टिकटॉकर, नून लीगी टिकटॉकर, बल्कि बहुत सारे लोगों का फेवरेट है, उसका इस बारे में क्या रद्द अमल है आप ये भी देखें। ਅਸੀਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਕੀ ਛੱਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਬਿਸਤ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਕੋ ਕਸਰ ਰਹਿ ਗਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਗਰ? ਫੜ ਕੇ ਟਿਕਟੋਕਰਾਂ ਕੋ ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਸਮਰਕੰਦ ਗਏ ਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਟਿਕਟੋਕਰਾਂ ਕੋ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਜੀ, ਸ਼ਹਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਨੱਚਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਲੋਇੰਗ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਨਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ। मैं यही तो मैं कहता हूँ कि और कितना बड़ा गर्क करना है। मरियम औरंगजेब साहिबा से गुजारिश है कि जो इस जमात की थोड़ी सी कोई इज़्ज़त बाकी है ना नून लीग की, वो इज़्ज़त बची रहने दें। किसी वक्त में हम सब नून लीगी थे, किसी वक्त में हम सब पटवारी थे। ये हमारी बचपन की जमात है और इसका थोड़ा सा तकद्दस रहने दें। ये पैसे देकर आप टिकटॉकर से इस तरह की वीडियो बनवाएंगे और फिर लोग उनको, वो फॉलोअर बेचारे उनके जो हैं, उन टिकटॉकर्स बेचारों के जो फॉलोअर्स हैं वो उनको छोड़ना शुरू कर दिए, उन्होंने गालियाँ देना शुरू कर दी कमेंट्स में। क्योंकि आप उनसे इन हालात में कि जब पाकिस्तान की तकरीबन 3.25 करोड़ की आबादी सैलाब में बेचारे फंसे हुए हैं, ऐसे वक्त में आप अगर जय-जयकार करवाएंगे सरकार की, ऐसे वक्त में कि जब बिजली के बिल जिस घर में भी आते हैं वहाँ पे मातम बिछा हुआ है। अभी आज की बात बताऊँ, आज मुझे एक मैसेज आया, कोई जानने वाली हैं, उन्होंने कहा कि भाई मुझे बताएं कि हमारा बिल जो है, जब मैं ऑनलाइन चेक कर रही हूँ तो उसमें 3,500 रुपये कम है, लेकिन जब मैं उस बिल को, जो मेरे घर पे कॉपी आई है, उसके ऊपर 3,500 रुपये ज़्यादा लिखे हुए हैं FPA चार्जेस। तो मैंने उनको बताया कि ये इन्होंने चीट किया है। जिनको तो समझ नहीं आ रही वो बेचारे तो जाके जमा करवा देंगे, और जिनको फिर थोड़ी सी समझ है, जो ऑनलाइन वो जमा करवा सकते हैं, वो फिर ऑनलाइन जमा करवा रहे हैं। इस तरह से हज़ारों लाखों सार्फिन के साथ इन्होंने चूना लगाया उनको कि ये इन्होंने जानबूझकर, ऐसे हालात में यार तारीफ़ें करवा रहे हो आप। मतलब आज मियाँ शहबाज शरीफ साहब गए हुए हैं लंदन, मलिका बरतानिया जो है वो वफ़ात पा गई हैं, और सोशल मीडिया के ऊपर आपको पता है क्या चर्चे हैं कि एक अपनी वालिदा थी, उनके साथ क्या हुआ कि उनको वापस भेजा गया और ख़ुद वापस नहीं आए थे उनकी तदफीन पे, और एक ये मलिका बरतानिया है कि जहाँ पर पूरी कौम को सैलाब में डूबता छोड़ के मियाँ साहब वहाँ पर गए हैं हाज़िरी लगवाने के लिए, ताकि साबित कर सकें हम कि हम आज भी ग़ुलाम हैं। सर आप तो हमें छोड़कर चले गए बरतानिया, आपने तो पाकिस्तान को हमारे हवाले कर दिया, और जो आया था एक ऐसा शख्स 3.5 साल तक रहा हमारे ऊपर, जिसने हमें कहा कि तुम ग़ुलाम नहीं हो, हमने सब उसको निकाल दिया है सर, निकाल फेंका है।
और हम इक़्तिदार खाली नहीं कर रहे हैं, हम इलेक्शन भी नहीं करवा रहे हैं, और हम आए हैं आपसे इजहार अफसोस करने मलिका बरतानिया का। जिनको अफसोस है वो करें, इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसी का भी कोई लीडर जब फौत होता है तो उस मुल्क में सोग होता है, लेकिन वो एक असर और रसूख आज भी बनाकर बैठे हुए हैं कि तुम सारे गुलाम हो। जब हमारा कोई मरता है तो तुम्हारे वज़ीर आज़म भी आके यहाँ पे सलामी दे, और जब हमारे यहाँ कोई मर जाता है मेरे ख्याल से फ़ोन भी नहीं करते होंगे। वो क्या करते हैं मुझे नहीं लगता। तो बार क्या ये जो सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड चला, टिकटॉकर्स ने जो वीडियोस बनाई और उसके बाद जो यू टर्न लिया, उन्होंने जब देखा आवाम का रद्द-ए-अमल, तो वो जनाब उन्होंने वो वीडियोस डिलीट करना शुरू कर दी, और अब एक एक करके तमाम के तमाम टिकटॉकर्स जो हैं वो माफ़ी मांग रहे हैं ये बोलकर कि अवाम है तो हम हैं। इनको ज़ाहिर है कोई 10% अवाम होती, कोई 20% अवाम होती, जो लोग कहते हैं कि इमरान खान के साथ कौन है, तो अगर सर ये 80% अवाम रिएक्शन दे रही है तो ये इतने बड़े बड़े टिकटॉकर्स जिनके 8-8 मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके भी छक्के छुड़ा दिए हैं उस अवाम ने कि भाई जा तेरा अकाउंट नहीं देखना। और अगर आप टिकटॉक देखें जाके तो वहाँ पर मैंने जित स्क्रॉल करता जा रहा था तो हर तीसरी वीडियो में वो इनको अनफॉलो और बैन, अनफॉलो और ब्लॉक करते जा रहे थे इन तमाम टिकटॉकर्स को। तो अब पसंद की जहाँ तक बात है, ये जो खातून है इनको तो मैंने खुद ब्लॉक किया हुआ है, क्योंकि ऐसी तमाम टिकटॉकर्स जो फजूल किस्म की एंटरटेनमेंट के नाम के ऊपर बेहयाई फैलाती हैं उनको तो मैं खुद ब्लॉक करता रहता हूँ। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी ऑडियंस है उनकी जो अब इनको ब्लॉक कर रही थी, तो इनको ख्याल आया कि जनाब ये बड़ा गलत हो गया हमसे। और अगेन वो जुमला आपके कानों में गूंजना चाहिए ताकि आपको पता चले जब कोई अगली बार ऐसे हालात में, मुश्किल हालात में भी शहबाज शरीफ साहब के या शरीफ फैमिली के या पीडीएम की पूरी जमात के गुण गा रहा हो, तो ये लड़की की जो आवाज़, ये जुमला दोबारा सुनिए। तो अगर वो पेमेंट भी वापस मांगते, पेमेंट आपके कानों में गूंजना चाहिए। पेमेंट होती है, पैसे दिए जाते हैं, फिर तारीफ़ें करवाई जाती हैं। ये ट्रेंड ख़त्म होना चाहिए मेरे मुल्क में, और एहसास पैदा करें अल्लाह का वास्ता। आटा, वो मियाँ साहब कहा करते थे कि मैं ये कपड़े बेचकर अवाम को आटा दूंगा। जब कपड़े बेचने की बात की थी ना तो 50 रुपये किलो आटा था। अब जब कपड़े बिक गए हुए हैं वो 125 रुपये किलो आटा हो गया है। और हालांकि कपड़े भी शहबाज शरीफ के नहीं बिके, अवाम के कपड़े बिके हैं। वो अवाम के कपड़े बिकने के बाद भी 125 रुपये किलो आटा हो गया हुआ है। अब मुझे बात बताएं कि 125 रुपये कहा और 50 रुपये का, हमने 50 रुपये आटा होने पे हमने सर पे बाल रखी हुई थी ऐसे करके, और मर गए इमरान न्याज़ी मार गया सानू। अब 125 रुपये किलो आटा है, और अगर अब भी कोई तारीफ़ कर रहा है तो फिर से ये जुमला याद कीजिएगा। तो अगर वो पेमेंट भी वापस मांगते हैं तो मैं उनको डबल पेमेंट देने को तैयार। पेमेंट भी वापस कर दूंगी। अपना ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।